राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे चैत मास की कथा का 11वां अध्याय। श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। व्यास जी कहते हैं कि कैलाश के रमणी शिखर पर भगवान महेश्वर सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इसी समय स्कंद ने उनके पास जाकर पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे नाथ, मैं आपसे रविवार आदि का यथार्थ फल सुनना चाहता हूँ। तब महादेव जी ने कहा कि बेटा, रविवार के दिन मनुष्य व्रत रहकर सूर्य को लाल फूलों से अर्घ दे और रात्रि को भोजन करे। ऐसा करने से वह कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। रविवार का व्रत परम पवित्र और हितकर है। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, पुण्यप्रद, ऐश्वर्यदायक, रोगनाशक और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। यदि रविवार के दिन सूर्य की संक्रांति तथा शुक्ल पक्ष की सप्तमी हो तो उस दिन किया हुआ व्रत, पूजा और जप सब अच्छे होता है। शुक्ल पक्ष के रविवार को ग्रह पटीस की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए अपने हाथ में लाल फूल ले और लाल कमल पर विराज सुंदर ग्रीवा से सुशोभित रक्त वस्त्रधारी और लाल रंग के आभूषणों से विभूषित भगवान सूर्य का ध्यान करें और फूलों को सूंचकर ईशान कोण की ओर फेंक दें। इसके बाद आदित्याय विग्रह भास्कराय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात इस सूर्य गायत्री का जप करें। तदना अनुसार गुरु के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पूजा करें। फिर भक्ति के साथ पुष्प और केले आदि के सुंदर फल अर्पण करके जल चढ़ाना चाहिए। जल के बाद चंदन, चंदन के बाद धूप और धूप के बाद दीप के पश्चात नैवेद्य तथा उसके बाद जल निवेदन करना चाहिए। तत्पश्चात जप, स्तुति, मुद्रा और नमस्कार करना उचित है। पहली मुद्रा का नाम है अंजलि और दूसरी का नाम है धेनु। इस प्रकार जो सूर्य का पूजन करता है वह उन्हीं का सायुज्य प्राप्त करता है। भगवान सूर्य एक होते हुए भी काल भेद से नाना रूप धारण करके प्रत्येक मास में तपते रहते हैं। एक ही सूर्य 12 रूपों में प्रकट होते हैं। माघशीस मास में, मित्र पौष में और सनातन विष्णु और माघ में वरुण, फागुन में सूर्य, चैत्र में भानु, वैशाख में तापम, ज्येष्ठ मास में इंद्र, आषाढ़ में रवि, सावन मास में गभस्ती और भाद्रपद मास में त्वष्टा, अश्वनी में हिरण्य, रेता और कार्तिक मास में दिवाकर बनकर तपते हैं। इस प्रकार 12 महीनों में भगवान 12 नामों से पुकारे जाते हैं। इनका रूप अत्यंत विशाल, महान, तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्नि के समान देदीप्यमान है। जो मनुष्य इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है उसके शरीर में पाप नहीं रहता। उसे रोग, दरिद्रता और अपमान का कभी भी कष्ट नहीं उठाना पड़ता। वह क्रमशः यश, राज्य, सुख तथा अच्छे स्वर्ग प्राप्त करता है। अब मैं सबको प्रसन्नता प्रदान करने वाले सूर्य के उत्तम महामंत्र का जप करूंगा। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। उसका भाव इस प्रकार से है। सहस्त्र भुजाओं अर्थात किरणों से सुशोभित भगवान आदित्य को नमस्कार है। हाथ में कमल धारण करने वाले वरुण देव को बारंबार नमस्कार है। अंधकार का विनाश करने वाले श्री सूर्यदेव को अनेकों बार नमस्कार है। रश्मिमय सहस्त्र भुजाएं धारण करने वाले भानु को नमस्कार है। हे भगवान, तुम ही ब्रह्मा, तुम ही विष्णु और तुम ही रुद्र हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम ही संपूर्ण प्राणी के भीतर अग्नि और वायु रूप से विराजमान हो। तुम्हें बारंबार प्रणाम है। तुम्हारी सर्वत्र गति और सब भूतों में स्थिति है। तुम्हारे बिना किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। तुम इस चराचर जगत में समस्त देहधारियों के भीतर स्थित हो। इस मंत्र का जप करके मनुष्य अपने संपूर्ण अभिलेष पदार्थों तथा स्वर्ग आदि के भोग को प्राप्त करता है। आदित्य, भास्कर, सूर्य के अर्क, भानु, दिवाकर, स्वर्ण, त्रेता, मित्र, पूषा, त्वष्टा, स्वयं शंभु और तिमिरा, यह सूर्य के 12 नाम बताए गए हैं। जो मनुष्य पवित्र होकर सूर्य के इन 12 नामों का पाठ करता है वह सब पापों और रोगों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। हे सदानंद, अब मैं महात्मा भास्कर के जो दूसरे दूसरे प्रधान नाम हैं उनका वर्णन करूंगा। तपन, तापन, कर्ता, हर्ता, महेश्वर, त्रिलोकेश,
व्योमाद, दिवाकर, अग्निगर्भ, महावित्र, खग, सप्ता, स्ववाहन, पदमहस्त, तमोभेदी, ऋग्वेदु, यजु, सामंग, कालप्रिय, पुंडरीक, मूल स्थान और भावित। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इन नामों का सदा स्मरण करता है उसे रोग का भय कैसे हो सकता है। कार्तिकेय, तुम यत्न पूर्वक सुनो। सूर्य का नाम स्मरण सब पापों को हरने वाला और शुभ है। हे महामते, आदित्य की महिमा के विषय में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। ओम इंद्राय नमः, स्वाहा, ओम विष्णाय नमः, इन मंत्रों का जप होम और संध्यों पासन करना चाहिए। यह मंत्र सब प्रकार से शांति देने वाले और संपूर्ण विघ्नों के विनाशक हैं। यह सब रोगों का नाश कर डालते हैं। अब महात्मा भास्कर के मूल मंत्र का वर्णन करूंगा, जो संपूर्ण कामनाओं एवं प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वह मंत्र इस प्रकार से है। ओम राम ह्रीं सह सूर्याय नमः। इस मंत्र से सदा सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। यह निश्चित बात है। इसके जप से रोग से नहीं सताते, इसके जप से रोग नहीं सताते तथा किसी प्रकार के अनिष्ट का भय नहीं होता। यह मंत्र ना किसी को देना चाहिए और ना किसी से इसकी चर्चा करनी चाहिए, अपितु प्रयत्नपूर्वक इसका निरंतर जप करते रहना चाहिए। जो लोग और लौकिक व्यवहारों में आसक्त हों उनसे तो इस मंत्र के कदापि चर्चा नहीं करनी चाहिए। संध्या और होम कर्म में मूल मंत्र का जप करना चाहिए। उसके जप से रोग और क्रूर ग्रहों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। हे वत्स, दूसरे अनेकों शास्त्रों और बहुतेरे विस्तृत मंत्रों की क्या आवश्यकता है। इस मूल मंत्र का जप ही सब प्रकार की शांति तथा संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि करने वाला है। देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले नास्तिक पुरुष को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो प्रतिदिन 1, 2 या 3 समय भगवान सूर्य के समीप इसका पाठ करता है उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र, कन्या चाहने वाले को कन्या, विद्या की अभिलाषा रखने वाले को विद्या और धनार की धन मिलता है। जो शुद्ध आचार विचार से युक्त होकर संयम तथा भक्तिपूर्वक इस प्रसंग का श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर सूर्यलोक को जाता है। सूर्य देवता के व्रत के दिन तथा अन्य व्रत अनुष्ठान, यज्ञ, पुण्य स्थान और तीर्थों में जो इसका पाठ करता है उसे कोटि गुना फल मिलता है। व्यास जी कहते हैं कि मध्य देश में भद्रमेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा थे। वे बहुत ही तपस्याओं तथा नाना प्रकार के व्रतों से पवित्र हो गए थे। प्रतिदिन देवता, ब्राह्मण, अतिथि और गुरुजनों का पूजन करते थे। उनका बर्ताव न्याय के अनुकूल होता था। वे स्वभाव से सुशील और शास्त्रों के तात्पर्य तथा विधान के पारंगत थे। सदाओं पूर्वक प्रजाजनों का पालन करते थे। एक समय की बात है कि उनके बाएं हाथ में श्वेत कुष्ठ हो गया था। वैद्यों ने उन्हें बहुत कुछ उपचार किया किंतु उससे कोढ़ का चिन्ह और भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। तब राजा ने प्रधान ब्राह्मणों और मंत्रियों को बुलाकर कहा कि प्रियगण, मेरे हाथ में एक ऐसा पाप का चिन्ह है प्रकट हो गया है जो लोकों में निंदी होने के कारण मेरे लिए दुस्सह हो रहा है। अतः मैं किसी महान पुण्य क्षेत्र में जाकर अपने शरीर का परित्याग करना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण बोले कि हे महाराज, आप धर्मशील और बुद्धिमान हैं। यदि आप अपने राज्य का परित्याग कर देंगे तो यह सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। इसीलिए आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हे प्रभु, हम लोग इस रोग को दबाने का उपाय जानते हैं। वह यह है कि आप यत्न पूर्वक महान देवता भगवान सूर्य की आराधना कीजिए। तब राजा ने पूछा कि विप्रो, किस उपाय से मैं भगवान भास्कर को संतुष्ट कर सकूंगा। ब्राह्मण बोले कि हे राजन, आप अपने राज्य में ही रहकर सूर्यदेव की उपासना कीजिए। ऐसा करने से आप भयंकर पापों से मुक्त होकर स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर सकेंगे। यह सुनकर सम्राट ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम किया और सूर्य की उत्तम आराधना आरंभ की। वे प्रतिदिन मंत्र पाठ, नवेद, नाना प्रकार के फल, अर्घ, अक्षत, जपा, पुष्प, मंदार के पत्ते, लाल चंदन, कुमकुम, सिंदूर, कंदली, पत्र तथा उसके मनोहर फल आदि के द्वारा भगवान सूर्य की पूजा करते थे। राजा गलर के पात्र में अर्घ सजाकर सदा सूर्य देवता को निवेदन किया करते थे। अर्घ देते समय वे मंत्री और पुरोहित के साथ सदा सूर्य के सामने खड़े रहते थे। उनके साथ आचार्य, रानियां, अतःपुर में रहने वाले रक्षक तथा उनकी पत्नियां, दासवर्ग तथा अन्य लोग भी रहा करते थे। वे सब लोग प्रतिदिन साथ ही साथ अर्घ देते थे। सूर्य देवता के अंगभूत जितने व्रत थे उनका भी उन्होंने एकाग्रचित होकर अनुष्ठान किया।
क्रमशः 1 वर्ष व्यतीत होने पर राजा का रोग दूर हो गया। इस प्रकार उस भयंकर रोग के नष्ट हो जाने पर राजा ने संपूर्ण जगत को अपने वश में करके सबके द्वारा प्रभात काल में सूर्य देवता का पूजन और व्रत करना आरंभ किया। सब लोग कभी हविष्य खाकर और कभी निराहार रहकर सूर्य देवता का पूजन करते थे। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्गों के द्वारा पूजित होकर भगवान सूर्य बहुत संतुष्ट हुए और कृपा पूर्वक राजा के पास आकर बोले कि हे राजन, तुम्हारे मन में जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वरदान के रूप में मांग लो। सेवकों और पुरवासियों सहित तुम सब लोगों के हित करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। राजा ने कहा, सबको नेत्र प्रदान करने वाले भगवान, यदि आप मुझे अविष्ट वरदान देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए कि हम सब लोग आपके पास रहकर ही सुखी हों। सूर्य बोले, हे राजन, तुम्हारे मंत्री, पुरोहित, ब्राह्मण, स्त्रियां तथा अन्य परिवार के लोग भी सभी शुद्ध होकर कल पर्यंत मेरे रमणी धाम में निवास करें। व्यास जी कहते हैं कि यह कहकर संसार को नित्य प्रदान करने वाले भगवान सूर्य वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर राजा भदेश्वर अपने पूर्वा शिष्यों सहित दिव्य लोक में आनंद का अनुभव करने लगे। वहां जो कीड़े मकोड़े आदि थे वे भी अपने पुत्र आदि के साथ प्रसन्नतापूर्वक स्वर्ग को सिधारे। इसी प्रकार राजा, ब्राह्मण, कठोर व्रतों का पालन करने वाले मुनि तथा क्षत्रिय आदि अन्य वर्ण भी सूर्य देवता में चले गए। जो मनुष्य पवित्रता पूर्वक इस प्रसंग का पाठ करता है उसके सब पापों का नाश हो जाता है तथा वह रुद्र की भांति इस पृथ्वी पर पूजित होता है। जो मानव संयम पूर्वक इसका श्रवण करता है उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस अत्यंत गोपनीय रहस्य का भगवान सूर्य ने यमराज को उपदेश दिया था। भूमंडल पर तो व्यास के द्वारा ही इसका प्रचार हुआ है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इस तरह नाना प्रकार के धर्मों का निर्णय सुनाकर भगवान व्यास श्यास प्रयास में चले गए। तुम भी इस तत्व को श्रद्धा पूर्वक जानकर सुख से विचर और समयानुसार भगवान विष्णु के सायुज्य का आनंद गान करते रहो। साथ ही जगत को धर्म का उपदेश देते हुए जगत गुरु भगवान को प्रसन्न करो। फलस्वरूप इस प्रकार यह सारा सृष्टिखंड मैंने क्रमशः तुम्हें सुना दिया है। यह संपूर्ण वेदार्थ का सार है। इसे सुनकर मनुष्य भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है। यह परम पवित्र, यश का निधान तथा पितरों को अत्यंत प्रिय है। यह देवताओं के लिए अमृत के समान मधुर तथा पापी मनुष्यों को भी पुण्य प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य ऋषियों के इस शुभ चरित्र का प्रतिदिन श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। सतयुग में तपस्या, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ तथा कलयुग में एकमात्र दान की विशेष प्रशंसा की गई है। संपूर्ण दानों में भी समस्त भूतों को अभय देना यही सर्वोत्तम दान है। इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। तीर्थ और श्राद्ध के वर्णन से युक्त यह पुराण खंड कहा गया है पवित्र, आयुवर्धक और संपूर्ण पापों का नाशक है। जो मनुष्य इसका पाठ और श्रवण करता है वह श्री संपन्न होता है तथा सब पापों से मुक्त होकर लक्ष्मी सहित श्री भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पद्म पुराण में कुल 5 खंड है जिसमें सृष्टि खंड आज संपूर्ण हुआ। कल से आप सुनेंगे पद्म पुराण का दूसरा खंड और पद्म पुराण के दूसरे खंड का नाम है भूमि खंड। तो उम्मीद करती हूँ कि जिस प्रकार से आपने अब तक कथाएं सुनी हैं उसी प्रकार से आगे की कथा भी जरूर सुनेंगे। तो दोस्तों, कोई भी जो पाठ हम प्रारंभ करते हैं, चाहे वह पुराण हो, कोई ग्रंथ हो या कोई भी धार्मिक पुस्तक हो, तो उसे अंत तक सुनना चाहिए। तो जितने भक्त मुझसे अभी तक जुड़े हुए हैं, कम से कम इतने लोगों को तो हर रोज कथा जरूर सुननी चाहिए। एक दिन भी कथा अगर आप लोगों से छूट जाती है तो अगले दिन उसे सुन लिया कीजिए। इन बातों का ध्यान रखिए क्योंकि तभी हमें पुराण सुनने का पूरा फल मिलता है, नहीं तो इसका दोष भी लगता है। और अगर आपको यह कथाएं पसंद आए तो अपने साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स के इन लोगों को भी कथाएं शेयर जरूर किया कीजिए क्योंकि इन पौराणिक कथाओं को सुनने से बहुत से बातों की जानकारी मिल जाती है, जैसे कि पूजा पाठ, आचार विचार, व्यवहार किस प्रकार से हमारा होना चाहिए। ये सारी बातें पुराणों में वर्णित हैं। जब हम सुनते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे संशय स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस कथा से लाभान्वित होंगे। दोस्तों, अब मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।